व्यास जी तो ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन आजकल तो महाराज कलयुग है। कलयुग में तो व्यास से भी बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, तथाकथित ज्ञानी, जो अपने ज्ञान का कचरा समाज में फैला रहे हैं। उसी ज्ञान के कचरे में एक कचरा ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय भी है। हम उसके मूल विषय पर कहना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय वालों का तो जो सिद्धांत है, ऊल जलूल, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। उनसे पूछो वेदव्यास के बाप हो तुम, वेदव्यास से ज्यादा ज्ञान था तुमको। कहते ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, काल की गणना भी बेतुकी। बोले कृष्ण पहले अवतार लिए, राम बाद में भय। और इन मूर्खों के चक्कर में बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्ख पढ़ते हैं। उनको पढ़ा लिखा मूर्ख मैं कहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जो हमारे सनातन धर्म में न हो। और इसकी मूल धारा से जुड़कर वेद, रामायण, गीता, भागवत के आधार पर तत्व को समझो। व्यक्तिवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। व्यक्तिवादी बनोगे तो भ्रम होगा। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो भगवान है। व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए व्यक्तिवादी बनोगे, कल को वह व्यक्ति गलत भी बोलेगा तो व्यक्तिवादी होने के कारण आपको वही मानना पड़ेगा और आपका भी पतन होगा। इसलिए व्यक्तिवादी कभी नहीं होना चाहिए, सिद्धांतवादी बनो। जो सिद्धांत की बात करता है तब तक ठीक है, सिद्धांत से हट गया तो फिर वो ठीक नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, ब्रह्मा कुमारी तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा ही आ जाए महाराज। और ब्रह्मा से भी बड़े कौन? बोले भगवान। भगवान भी आ जाएं, लेकिन अगर सिद्धांत के विपरीत बोलें तो भगवान की भी बात हमारे यहां नहीं मानी जाती। मैं उदाहरण के सहित कहता हूं, भगवान बुद्ध का अवतार देख लो। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार है। 24 अवतार में बुद्ध अवतार है ना। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। वेद व्यास जी ने भागवत में बुद्धावतार की भविष्यवाणी की है, क्योंकि तब बुद्धावतार नहीं हुआ था जब भागवत लिखा वेद व्यास जी ने। बुद्धावतार तो अभी 2500 वर्ष पहले हुआ, और ये भागवत 5128 वर्ष पूर्व की है। तब बुद्ध भगवान के अवतार की घोषणा की वेद व्यास जी ने। बुद्ध भगवान का अवतार होगा, और बुद्ध भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन, बोले बुद्ध भगवान के मुख्य अवतार का मुख्य प्रयोजन अहिंसा धर्म का प्रचार। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। दया से परिभूत होकर जीवों की हिंसा को देखकर भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने अहिंसा परमो धर्मः इसका उपदेश जगत को दिया। और भगवान बुद्ध के अवतार का दूसरा प्रयोजन ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। ये दूसरा प्रयोजन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना भी चाहिए। भगवान बुद्ध के अवतार का दूसरा प्रयोजन सम्मोहाय सुरद्विषाम। देवताओं से, शास्त्र से और धर्म से द्वेष करने वाले जो प्राणी हैं उनको सम्मोहित करने के भगवान का अवतार हुआ है बुद्धावतार। जो अवैदिक हैं, जो देवताओं से द्वेष करने वाले हैं, असुर राक्षस इत्यादि आसुरी प्रकृति के प्राणी, उनको सम्मोह में डालने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ बुद्धावतार। सम्मोहाय सुरद्विषाम। इसीलिए जितनी इस प्रकृति के लोग थे, राक्षसी प्रवृत्ति के, देवद्रोही, वेदद्रोही, वो सब बुद्ध के अनुयायी बन करके सनातन धर्म से दूर चले गए। उनको भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म से दूर कर दिया। बोले कचरे दूर ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो सनातन धर्म में भी विकृति उत्पन्न कर दी। ये महान प्रयोजन भगवान बुद्ध के अवतार का था। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। उन प्राणियों को सम्मोहित करने के लिए।
और जब सम्मोहित करना होता है तो व्यक्ति कुछ न कुछ इधर उधर की बात बोलता है, तभी न किसी को कोई डाइवर्ट कर पाएगा। तो भगवान बुद्ध ने भी जो उपदेश किया वह उपदेश वेद के विरुद्ध था। वेदों का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के विरुद्ध, उससे विपरीत उपदेश बुद्ध भगवान ने दिया, क्योंकि उन प्राणियों को डाइवर्ट करना था, इधर नहीं आने देना था। तो जब उन्होंने, बुद्ध भगवान ने वेद के विरुद्ध उपदेश किया, तो जो शुद्ध सनातन धर्मावलंबी सैद्धांतिक महापुरुष थे, सैद्धांतिक लोग थे, उन लोगों ने यह निर्णय किया कि ऐसी स्थिति में तो बुद्ध की भी बात मानने में भलाई नहीं है। भले ये भगवान है लेकिन इनकी बात मानने लायक नहीं है। और बुद्ध की एक भी बात सनातनियों ने नहीं मानी, क्योंकि हम सिद्धांतवादी हैं, हम व्यक्तिवादी नहीं। भगवान की भी बात नहीं माना। इसीलिए आज भी सनातन धर्मावलंबी के घर में, आप यहां सभी सनातनी बैठे हुए, किसी के घर में बुद्ध की पूजा होती हो तो बताओ। काली की पूजा होगी, भगवती की पूजा होगी, पता नहीं कितने देवी देवताओं की हम पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसी सनातनी के घर में बुद्ध की पूजा नहीं होती। न बुद्ध के नाम पर कोई हम व्रत करते हैं, हमारे यहाँ कोई बुद्ध का उत्सव भी नहीं मनाया जाता। बाकी बहुत सारे उत्सव हमारे यहाँ सालों साल उत्सव चलते रहते हैं, रोज ही उत्सव रहता है, कभी कोई पर्व कभी कोई पर्व। लेकिन बुद्ध जयंती कब होती है सनातनियों को तो जब मालूम भी नहीं रहता, वो तो जब पेपर में छपता तब लोग जानते आज बुद्ध जयंती है। क्यों? बोले हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। वेद विरुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण भगवान बुद्ध को हम भगवान तो मानते हैं, लेकिन उनको हम पूजते नहीं, उनके एक भी सिद्धांत का हम पालन नहीं करते। और भगवान शंकराचार्य और भगवान रामानुजाचार्य जैसे महापुरुषों ने इस धरा मंडल पर आकर के उन बौद्धों के सिद्धांत को खंडित किया, क्योंकि बौद्धों का सिद्धांत इतना प्रबल हो गया था कि भगवान शंकराचार्य को आना पड़ा। और भगवान शंकराचार्य ने पैदल यात्रा करके पूरे भारत में इन नास्तिक बौद्धों को पराजित किया और सनातन धर्म को बचाया। आज लोग बड़े गर्व से कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध शांति के दूत थे। बोले शांति के दूत थे तो शंकराचार्य आतंकवादी थे क्या? फिर शंकराचार्य को उनका विरोध क्यों करना पड़ा? भगवान रामानुजाचार्य को बौद्धों के सिद्धांत का खंडन क्यों करना पड़ा? बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, बौद्ध का अंधकार पूरे भारत में इतना व्याप्त हो गया था कि उस अंधकार को नष्ट करने के लिए रामानुजाचार्य जैसे सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब बौद्धों का अंधकार इस देश से दूर हुआ। ये सनातन धर्म है। तो सिद्धांतवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। आज ऐसे बहुत अपसिद्धांत समाज में प्रचलित हैं, जो धर्म के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर, सुख शांति के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अभी हमने देखा यहां पे भी कहीं बोर्ड लगा था, सुख और शांति का पासवर्ड सीखिए। सुख शांति का पासवर्ड बताया जाएगा। अरे सुख शांति का पासवर्ड केवल 2 अक्षर है, बस राम, बस इसी में सारा सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। इसी में सारा सुख है। कहां से पासवर्ड की क्या जरूरत? उसके लिए 10 घंटे के प्रवचन की जरूरत नहीं है। एक शब्दों में किसी भक्त ने कहा सुख का मतलब आराम, और हर व्यक्ति को आराम चाहिए। आराम कौन नहीं चाहता है? बोले 2 मिनट में सारी बात बता देते हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। यही पासवर्ड है। इससे बड़ा पासवर्ड और क्या हो? मूर्खता की पराकाष्ठा। बंधुओं, ये संसार में धर्म के नाम पर टर्र टर्र करने वाले मेढक तब तक जिंदा रहते हैं जब तक नागराज का प्रादुर्भाव नहीं हो। सर्पराज आ जाए तो सर्पराज सबके काल बन करके सबको ग्रसित कर लेते।